नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नोट पर फोटो वाले बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक हर कोई उनके स्टेटमेंट को विरोध कर रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार से भारतीय मुद्रा रुपए पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की थी। सेलेब्स इस पर आपत्ति जता रहे हैं। पहले संगीतकार विशाल ददलानी ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की, वहीं अब गौहर खान ने उन्हें इशारों में दिल्ली के सीएम को कमजोर नेता कह डाला। गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, एक नेता जो मुझे लगता था कि विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, वे राजनीति में जीतने की दौड़ का शिकार हो गया है। सबसे कमजोर किस्म के राजनेता ही धर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत दुखद है। अब अनफॉलो करने का समय आ गया है। कभी ट्विटर डील से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे एलन मस्क अब खुलकर ट्विटर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। इसके बाद ट्विटर से इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद अब खबर आ रही है कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेट सेगल ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही मस्क ने ट्विटर के लीगल पॉलिसी प्रमुख को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये वही है जिन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का अकाउंट बैन किया था। हालांकि ट्विटर के द्वारा मस्क को कोर्ट में खींचने के बाद मस्क ने डील पूरा करने का ऑफर दिया है, जिसे ट्विटर ने मान लिया है। बिग बॉस के घर में कब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए और कब कौन दोस्त बन जाए, ये कोई नहीं जानता। इस घर में आए दिन रिश्ते और रिश्तों के नाम बदलते रहते हैं। बिग बॉस सीजन 16 में जहां ज्यादातर कंटेस्टेंट प्यार की दौड़ थामते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बेहद कम कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो अच्छी दोस्ती शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही एक जोड़ी है प्रियंका चौधरी और अर्चना गौतम की। ये दोनों अपने आप में ही काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन साथ ही अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। हालांकि इस दोस्ती के बीच दरार देखने को मिली। बिग बॉस के घर में प्रियंका और अर्चना के बीच जमकर कहासुनी हुई, जहां अर्चना और प्रियंका दोनों ही किचन में काम कर रही थी। अर्चना घर वालों के लिए खाना बना रही थी, तो वहीं प्रियंका किचन की सफाई कर रही थी। इसी बीच दोनों के बीच एक बर्तन में पानी को लेकर बहस छिड़ गई, जहां दोनों ही एक दूसरे पर जमकर तानों की बरसात करती दिखाई दी। लक्सर में भाई बहन के पवित्र प्रेम व अटूट विश्वास के प्रतीक भाई दूज का पावन पर्व हरिद्वार देहात क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हरिद्वार सहित कई जिलों में भैया दूज का पर्व काल में मनाया जाता है। इस मौके पर परंपरागत रूप से भाई सिंधारा शगुन लेकर अपनी बहनों की ससुराल पहुंचा और वहीं अपनी बहनों को शगुन देकर तिलक की रस्म पूरी की। इसके बाद बहनोई और अन्य रिश्तेदारों की मिलाई की रस्म पूरी की गई। इसके बाद बहनों ने भी भाइयों को रीति रिवाज के अनुसार कपड़े और नारियल देकर उन्हें विदा किया। खबर लक्सर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, पुलिस ने लक्सर क्षेत्र से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। दरअसल दोनों बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीती 16 अक्टूबर एक व्यापारी के साथ लूट की कोशिश की थी, लेकिन पुलिसकर्मियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को पुलिसकर्मियों को गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तारी किए गए बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। बता दें कि पुलिस टीम बीती 19 अक्टूबर को लूट की वारदात में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है और अब बुधवार को पुलिस ने फरार चल रहे बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। खानपुर थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण के घर से 2 लाख के गहने नकदी चोरी पीड़ित ने पुलिस को नामजद करते हुए 2 के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर मुकदमा लिखने से पहले जांच कर रही है। खानपुर के कालसिया ग्रामीण के घर से 2 लाख के गहने नकदी चोरी। कलसिया में ग्रामीण के घर से सोने चांदी के गहने और नकदी उड़ा दी। इसी बीच परिवार का युवक जागा तो चोर उसे धक्का देकर गिराने के बाद भाग गया।
पीड़ित ने पड़ोसी को नामजद करते हुए 2 के खिलाफ तहरीर दी है। बता दें, पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर मुकदमा लिखने से पहले जांच कर रही है। खानपुर के कलसिया निवासी कुंवरपाल का बेटा अंशुल पदार्थ स्थित निजी कंपनी में काम करता है। फिलहाल उसकी ड्यूटी सुबह 6 से दोपहर 2 बजे की है। बुधवार रात घर के सभी सदस्य अलग अलग कमरों में सोए थे। सुबह 4 बजे उठा और ड्यूटी के लिए तैयार होने लगा। हाथ मुंह धोने के बाद वे कपड़े पहनने मकान के एक खाली कमरे में गया तो कमरा भीतर से बंद था। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का शक हुआ तो उसने दरवाजे पर लात मारकर ताला तोड़ दिया। टूटते ही 2 लोग कमरे से निकले और अंशुल को धक्का देकर भाग गए। बता दें, परिवार के लोगों ने तलाशी ली और अलमारी से करीब 2 लाख कीमत के सोने चांदी के गहने और 12,500 की नकदी गायब मिली। दुर्घटना ये है, हमारे घर में इधर कोई नहीं था। जो मेरे मम्मी पापा थे वो उधर पड़े थे और मेरे बड़े भाई यहाँ पे नहीं थे। जैसे ही मेरा भाई सुबह के टाइम पे ड्यूटी करने जाता है रामदेव कंपनी में, जब वो उसने आके गेट खोला तो अंदर से कुंडी बंद थी। उसने धक्के जैसे थोड़ा कुंडी टूट गई वो, और कुंडी टूटने के बाद देखा तो 2 चोर इधर से भागे निकट गए। एक तो उसने पहचान लिया, दूसरा एक मोटा मोटा सा लड़का है वो भी पहचान लिया, वो भी नज़र में आ गया बंदा। तो वो लुपक के एक तो लुपक के बैठा दीवार की साइड में, एक अंदर भाग गया। कितनी की चोरी हुई? लगभग चीज़ थी जी 2 लाख रुपये की चीज़ थी लगभग, जो गहने थे, और जिसमें 12,500 की नकदी थी। शिकायत कर दी पुलिस? हाँ, पुलिस को शिकायत कर दी। कल पूरे दिन थाने में रहे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मतलब हमें इंसाफ मिल चुके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशी शंकर लग रही थी यहाँ की, और 2 चोर भाग के जाते तक से सोमपाल भागते फिर घर में बढ़ गए अपने। फिर तुमने किसे बताया? पापा को बताने गया, फिर ना लोग इकट्ठे हो गए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज केरल से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके भाइयों सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद वे उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौलाना फार्म पहुंचे, जहां सैकड़ों गांव वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 दिवसीय भ्रमण क्षेत्र में पहुंच गए हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौलाना फार्म पर होने के चलते राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अधिकारियों ने काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मौलाना फार्म पर भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के सुरक्षा के बीच राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों से तसल्लीपूर्वक वार्ता की। एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे हैं हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ से स्वागत करके हम सीधा यहाँ पर मौलाना फार्म पर लेके आए और माननीय हमारे केरला के राज्यपाल बड़े भाई मोहम्मद आरिफ खान आज तमाम लोगों से यहाँ पर अपने पुराने साथियों से मिले और पुरानी यादें आई और तमाम बुजुर्गों से जब वो यहाँ पर फार्म पर आया करते थे तो एक मजमा लगता था, तो आज उन्होंने पुराने लोगों को याद करा और सबसे एक बुजुर्ग एक नौजवान और एक बहनों से माताओं से भाइयों से नौजवान साथियों से बुजुर्गों से सबसे मिले। हल्द्वानी के श्री राम लीला मैदान पटेल चौक में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगा। 30 अक्टूबर को कथा स्थल से भव्य मंगल कलश यात्रा सुबह 9 बजे निकलेगी। ये जानकारी आज यहां मानव उत्थान सेवा समिति के कुमाऊं प्रभारी महात्मा सत्यबोधानंद जी ने दी। महात्मा सत्यबोधानंद यहां पत्रकारों से वार्ता कर कहा उन्होंने कि प्रख्यात कथावाचक अवधेश मिश्र कीकर द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। साथ ही बताया कि 30 अक्टूबर की सुबह 9 बजे मंगल कलश यात्रा शहर के रेलवे बाजार मीरा मार्ग अग्रसेन चौकाल सिद्ध मंदिर होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि कलश यात्रा में पारंपरिक परिधानों से सजी महिलाएं अमृत कलश धारण करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों की मंगल कामना करेगी, जबकि कुमाऊनी लोक नृत्य झीलिया और वाद्य युद्ध ढोल दमाऊ मस्कबीन की शानदार प्रस्तुति रहेगी। और 6 नवंबर तक हम श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं और 30 अक्टूबर को जो सुबह मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी और रामलीला मैदान पटेल चौक हल्द्वानी बाज़ार से रेलवे बाज़ार छतरी चौराहा और जमा मस्जिद
फ्रूट मंडी और अक्षयन चौक, कालू सिद्ध मंदिर, शोभन सिंह आपके जो जिला अस्पताल होते हुए पुनः कथा जो स्थल पर विराम किया जाएगा और उसके बाद में कथा प्रारंभ। फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयोजित कार्यक्रम में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री अमित शाह ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। बता दें, उन्होंने 315 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से रोहतक में बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया। पुलिस आवासीय परिसर में 5,076 पुलिस परिवार रह सकेंगे और उन्होंने विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कहा कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरियाणा की जनता को दिवाली का तोहफा है। इससे पहले भारी उद्योग राज्य मंत्री और हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ने फूल माला और शॉल भेंट कर श्री अमित शाह का अभिनंदन किया। खबर खरगोन से, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने 65 वर्षीय पिता को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पैसों की लेन देन को लेकर पिता और बेटे में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने पत्थर और लकड़ी से पीट कर अपने बुजुर्ग पिता को मौत के घाट उतार दिया, जबकि बीच बचाव करने आई उसकी मां के साथ भी आरोपी ने मारपीट की। वहीं घटना के बाद पत्नी ने अपने बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। एक ही कल पूरे सरपंच का फोन आया था वहाँ से डोलानी से कि यहाँ बेड़ीपुरा में एक भाव सिंह नाम के लड़के ने अपने पिता हत्या की मृत्यु कर दी। वो सूचना पर तत्काल में कोर्स के घटनास्थल पहुँचे थे। पहुँचने के बाद उसकी पत्नी से, मृतक की पत्नी देवली बाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा लड़का जो भाव सिंह है मेरे घर पे मेरे पति से पैसे मांग रहा है कि पैसे दो, कुछ पुराने पैसे होंगे उधार के। इसी बात पर उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं। इसी बात को लेकर उन्होंने मृतक के साथ मारपीट की। जो रेवली वाई उसकी पत्नी बचा लगी तो उसको भी लकड़ी और लाल दूसरे से मारपीट कर पटक दिया। फिर ये भागा उसका पिताजी जो मृतक पति। खबर यूपी के संभल से, जहां धामपुर ग्रुप की शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र शुरू हो गया है। बता दें, परंपरागत पूजन के साथ डीएम और मिल के यूनिट हेड ने पेराई सत्र के उद्घाटन की घोषणा की है। कैन वार्ड में परंपरागत हवन पूजन हुआ। हनुमान मंदिर में भी हनुमान जी की समक्ष मिल के यूनिट हेड ने पूजन अर्चन किया, जिसके बाद काटा पूजन, किसान पूजन और चैन का पूजन कर डीएम और यूनिट हेड ने चैन में गन्ना डालकर पेराई सत्र का उद्घाटन किया। मिल के यूनिट हेड रणधीर सिंह ने बताया कि अप्रैल तक इस सत्र को चलाने की योजना है। यही डीएम ने बताया कि जिले की 2 मिल चालू हो गई है, जिससे तीसरी भी जल्द चालू हो जाएगी। आज पेराई सत्र का हमने शुभारंभ किया है पूजा अर्चना करके, और हम चाहेंगे कि पूरा अप्रैल ये इफेक्टिव चले। जहाँ तक के भुगतान की आपने बात छेड़ी है, पिछले साल भी हमने भुगतान फैक्ट्री बंद होने के 10वें दिन पूरा कंप्लीट भुगतान हमने किसानों को कर दिया था, और इस वर्ष भी किसी भी किसान को भुगतान संबंधी कोई समस्या नहीं आने देंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान किसान के सप्लाई में और किसान के भुगतान में निश्चित रूप से नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। देखिए, जिले में 3 मिलें हैं, शुगर मिल हैं। आज असमौली शुगर मिल और रजपुरा शुगर मिल दोनों ने अपने विधिवत पूजन के साथ अपने पेराई सत्र की शुरुआत की है, और बहुत ही जल्दी वीनस शुगर मिल भी अपनी शुरुआत करने जा रही है। थोड़ा सा बीच में जो ये बेमौसमी वर्षा हुई उसके कारण लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन पेराई सत्र थोड़ा डिले शुरू हुआ, लेकिन किसानों की अब जो इनटेक है उसको शुरू कर दिया गया है। और मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि असमौली और रजपुरा दोनों में पिछले साल का 100% भुगतान पूरा हो चुका है, और हमारी इस बार भी यही पूरी कोशिश रहेगी। प्रदेश सरकार भी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि किसानों को उनके गन्ने का जो मूल्य है वो समय पर मिले, पूरा मिले और बिल्कुल निष्पक्षता से मिले, और इसी के लिए हमारा जो जिला प्रशासन है वो भी अपनी पूरी सतर्कता बनाए रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।